नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। अपडेट बड़ा शानदार है। रेलवे का एक टेंटेटिव जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है वो लेवल 1 यानी ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए जारी हो चुका है। डिटेल से बात करेंगे, कितने पद आ सकते हैं, पूरी डिटेल है इसमें, और क्या क्वालिफिकेशन रहने की संभावना रहेगी और किन किन पदों पर भर्ती आ रही है। सो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, एक एक पॉइंट पर चर्चा होगी, ध्यान से बस सुन लिया करो थोड़ा। और निवेदन है कि प्लीज़ आप हर वीडियो को पूरा देखें ताकि आप उसमें हम क्या बोल रहे हैं उस चीज़ को समझ सकें। कई बार अधूरी चीज़ें आप पढ़ते हैं और फिर उसका गलत अर्थ निकल जाता है। आइए अपडेट पर नज़र डालते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है 18 दिसंबर 2024 का। बस इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल पर देते हैं। सो पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोबारा आए हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भी प्लीज़ कर लीजिए यार, हम आपको इसी तरह के अपडेट देते रहते हैं। पूरा कंप्लीट अपडेटेड बिल्कुल लेटेस्ट है। और ये देखो किस बारे में है, क्या अपडेट है। प्लेसमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट इंडेंट फॉर लेवल 1 पोस्ट, ठीक है ना। इंडेंट निकलती है, मतलब एक बताऊँ, इंडेंट दरअसल सरकारी ऑफिसों में इंडेंट का मतलब होता है चेकबुक। चेकबुक समझ लो, जो आप लोग अपन चेकबुक देते होंगे, चेक देते हैं किसी को, तो यहाँ इंडेंट वो चेक की तरह ही काम करती है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आती है देखो। फाइनल ये देखो, नोडल आरआरबी के पास जो चीज़ जाएगी ना वो 3 जनवरी 2025 को जाएगी और उसके बाद में वो फाइनल नोटिफिकेशन जो है वो वेबसाइट्स पर आ जाएंगे। यानी संभावना है बहुत जल्दी आपको इसका डाटा या डिटेल आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। सीपीओज, आइडेंटिक यूनिट्स और आरआरबी, ये थोड़ा सा शेड्यूल या कार्यक्रम इन्होंने बताया है। लेकिन हम अगर नोडल आरआरबी की तरफ चलें तो नोडल आरआरबी जो है वो 3 जनवरी 2025 को उनके पास पहुंचेगा और वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो वो कभी भी आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, किस किस पर पोस्ट पर डिटेल देखो थोड़ी सी अपन अगर चर्चा करें तो इन्होंने थोड़ी खाली डिटेल की जगह भी बताई है ना। वैकेंसी असेसमेंट जो है वो कितनी है, वैकेंसी नोटिफाइड बाय रेलवे बोर्ड, मतलब कितनी असेस की गई थी और रेलवे बोर्ड ने जो है वो कितनी यहाँ पर दी है। तो ये पूरा डेटा पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है। वैसे तो आपको बता दूं कि सारी चीज़ों पर यहाँ चर्चा करते नहीं है, तो ये आपको नोटिफिकेशन पीडीएफ के रूप में हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर भर्तियों की सूचना सबसे पहले डाली जाती है, सो आप वहाँ पर हमारे साथ कनेक्टेड जो है वो ज़रूर रहिए। देखो है, नोटिफाइड किया रेलवे बोर्ड ने और असेसमेंट दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। हम फाइनल सबमिशन की तरफ जाएं तो ये मानकर चलें, ठीक है ना। जैसे असिस्टेंट जो है ना, एसएनटी सिग्नल एंड टेलीकॉम के जो असिस्टेंट है उनके लिए अगर बात करें तो 442 पदों पर संभावना है कि भर्ती आ सकती है। इसी तरह से अगर असिस्टेंट वर्कशॉप की बात की जाए तो 294 पद जो है वो फाइनल अप्रूव हो चुके हैं, या इस तरह से मान लीजिए कि हो सकते हैं, जिन पर चर्चा होगी। और ये मैकेनिकल का है, ठीक है ना, एसएनटी का है, फिर असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल का है। इसी तरह से असिस्टेंट जो है ये इलेक्ट्रिकल का भी होगा। तो ये असिस्टेंट ब्रिज है और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, इनकी 30 है, ठीक है। और उसके बाद में असिस्टेंट कैरीज एंड वैगन, इनके लिए अगर है तो ये मैकेनिकल की होगी और 390 सीट है। यानी इस बार अगर क्वालिफिकेशन मतलब 10+ ITI रख दी जाती है तो यहाँ मैकेनिकल में फिटर, डीजल, मशीनिस्ट, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। इलेक्ट्रिकल वालों को कहाँ मिलेगी, उनका भी अलग से आता है ना। डीजल का ये अलग से है, देखो ये रहा असिस्टेंट लोको से डीजल, तो 29 जो है वो इनके लिए अपॉर्चुनिटी, और 3 है अहमदाबाद, मुंबई और रतलाम, ये जो रेलवे बोर्ड है या रेलवे यूनिट है उनके लिए। इसी तरह से देखो असिस्टेंट लोको सेड इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो 169 असिस्टेंट लोको सेड इलेक्ट्रिकल कहाँ पर है, अहमदाबाद में खाली है भाई, कोई सीट नहीं है। अहमदाबाद में जो असिस्टेंट लोको सेड है यहाँ पर 18 है, मतलब 2 यूनिट के हिसाब से या 2 लोको सेड के हिसाब से। मुंबई वेस्टर्न रेलवे की अगर बात की जाए तो 116 है, यानी सबसे ज़्यादा यहीं मानकर चलें। और फिर वडोदरा गुजरात में 35, यानी टोटल 169 इलेक्ट्रिकल लोको सेड यहाँ। उसके बाद में देखो असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल यहाँ पर अहमदाबाद में 23, ये इलेक्ट्रिशियन आईटी वालों के लिए ही होगी। इलेक्ट्रिकल जो लिखा हुआ है ना
मतलब क्वालिफिकेशन में चेंजेस की संभावना जताई जा रही थी कि इस बार बिल्कुल ITI लागू होगा और जो 13 ट्रेड को अपॉर्चुनिटी मिलनी है वो सारी डिटेल उसमें आई हुई थी। फाइनल नोटिफिकेशन का इंतज़ार करो, मतलब जनवरी में पूरी संभावना है, आ सकता है, ठीक है ना। और उसके बाद में 6, 35, 17 और 34 यानी टोटल 118 जो है वो असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल इनकी भी है, ठीक है। कितने पदों पर भर सकते हो, 2 पर, 1 पर, उस पर पूरी चर्चा बाद में भी करेंगे जब डिटेल आएगी। असिस्टेंट टेलीकम्युनिकेशन एंड AC वर्कशॉप वाले जो है उनका इलेक्ट्रिकल की, तो यहाँ पर भी 36 सीटें हो सकती है। मतलब ये संभावित चर्चा है और पूरी डिटेल जो है वो दी हुई है। उसके बाद में इन्होंने रेलवेज़ के हिसाब से भी लिस्ट जारी करी है, ठीक है ना, किसकी कितनी है, ठीक है। अच्छा ये देखो फाइनल ये रहा, यहाँ पर इन्होंने बता दिया है, ये रही डिटेल, वैकेंसीज अप्रूव्ड फॉर नोटिफिकेशन। तो ये है फाइनल आपकी कितने पदों पर आ रही है, 32,438 पदों पर अप्रूवल मिल चुकी है, यही लिखा हुआ है। पॉइंट्समैन B ट्रैफिक वालों के लिए 5,058 पद होंगे। सबसे ज़्यादा देखो 13,187 पद है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के नाम से जो है ना उसमें। इलेक्ट्रिकल वालों को कितने मौके मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, ये 4 है। और इसमें देखो भैया एक तो 1,041 पोस्ट वाला भी है जो कि असिस्टेंट टेलीकम्युनिकेशन एंड AC जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पर और एक ये भी है 3,077 पोस्ट मैकेनिकल की है, असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल, है ना। तो ये है पूरी डिटेल। और इलेक्ट्रिकल की यहाँ भी है भाई, ये रही 1,381 पद, और ये किसका है, असिस्टेंट TRD वाला। कुल मिलाकर के जिस तरह से डिपार्टमेंट इन्होंने इस बार नोटिफाई किया है, अलग अलग सर्कुलेट किया है, डिवाइड किया है, तो हम ये उम्मीद लेकर चल रहे हैं कि 10+ ITI ही इसमें होगा, ठीक है। आपका क्या मानना है ज़रूर बताइए, और मानना तो क्या, उम्मीद आप भी लगाए कर ही बैठे होंगे कि ITI ही लागू की जाए, ठीक है। ये पूरी डिटेल देख सकते हैं और नोटिफिकेशन आप जो है वो हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं। अब नीचे एक डिटेल और है, इसमें इन्होंने ये बताया है कि किस रेलवे में कितनी है, ठीक है ना। जैसे राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में NWR है ना, उत्तर पश्चिम रेलवे जो इस तरह से लगता है। तो ये इन्होंने फिर सारी पोस्टों की डिटेल भी दी है, किस पोस्ट की किस जोन में कितनी है, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल आप ज़रूर पढ़ेंगे। वीडियो को कर दीजिए लाइक, पहुंचा दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जितनी दूर पहुंचा सकते हैं प्लीज़ सर्कुलेट कीजिए इसे, अच्छी चीज़ें भी शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत धन्यवाद।